तो दोस्तों JSW एनर्जी ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी को से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है इस क्वार्टर में। ज़्यादा बड़ा डिविडेंड नहीं है, ₹2 प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। मैं आपको मार्केट का जो एस्टीमेट है उसके साथ कंपेयर करके समझाता हूँ कंपनी के नंबर कैसे देखने को मिल रहे हैं। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2542 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 2670 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 2755 करोड़ के आसपास आपको देखने मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ज़्यादा बड़ी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिले। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 3% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने मिली। वहाँ पे देखें तो अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 8% के आसपास का जंप आपको देखने मिला। तो साल दर साल क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया है, 2755 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी ने शो किया है, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको 2790 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने मिला। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास ही कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2352 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2449 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2547 करोड़ के आसपास आपको देखने मिलते। कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर में थोड़ा सा आपको हाई देखने को मिल रहा है, और उसका मेन रीज़न है इस क्वार्टर में कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट। जी हाँ, अगर आप गौर करते हैं कंपनी के फाइनेंस कॉस्ट के ऊपर तो आपको पता चलता है कि इस क्वार्टर में कंपनी ने 533 करोड़ खर्च किए हैं, जबकि पिछले साल 233 करोड़ खर्च किए थे। तो कंपनी के फाइनेंस कॉस्ट इस क्वार्टर में 300 करोड़ के आसपास ज़्यादा है साल दर साल। इसकी वजह से कंपनी के जो खर्चे हैं थोड़े से आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि अगर आप कंपनी के फ्यूल कॉस्ट को देखते हैं तो यहाँ पे एक सरप्राइज आपको देखने को मिल रहा है कि साल दर साल कंपनी का फ्यूल कॉस्ट कम है। आप ये देख लें, आप साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन साल दर साल कंपनी का जो फ्यूल कॉस्ट है उसके अंदर ऑलमोस्ट 20 से 22% के आसपास की गिरावट है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 232 करोड़ की प्रॉफिट थी, पिछले साल 282 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 345 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आप 25% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर 50% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। हालांकि कुछ एडजस्टमेंट भी है, क्योंकि अगर आप गौर करेंगे तो कंपनी को इस क्वार्टर में टैक्स के रूप में, टैक्स का जो सेगमेंट होता है उसमें कंपनी को इस क्वार्टर में कुछ पे करने पड़े हैं, पिछले साल कुछ नहीं पे करने पड़े थे। इस वजह से कंपनी के प्रॉफिट आपको देखने मिले। क्योंकि टैक्स से पहले का प्रॉफिट देखते हैं तो पिछले साल 350 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो 338 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे आपको देखेंगे तो आपको साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया है, नेट प्रॉफिट 345 करोड़ के आसपास का, जबकि मार्केट को उम्मीद भी थी कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 320 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को। तो ऐसे में देखें तो कंपनी का प्रॉफिट मार्केट के एस्टीमेट से बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1.41 के आसपास, पिछले साल 1.66, अभी देखें तो 2.14 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से नंबर थोड़े से मिक्स लग रहे हैं, क्योंकि रेवेन्यू वाइज देखें तो रेवेन्यू वाइज कंपनी के जो रेवेन्यू है वो आपको साल दर साल क्वार्टर उतना नहीं बढ़ा है जितना बढ़ना चाहिए था, क्योंकि पावर सेक्टर डिमांड में अभी, और प्रॉफिट भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन जब कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखते हैं तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट साल दर साल गिरता हुआ भी देखने को मिला है। तो थोड़े से मिक्स नंबर है, देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।